नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यही कसक, यही मलाल आजमगढ़ के हिस्से में फिर एक बार आई है। चुनाव जिसे जिताया वो बाहर चला गया। जी हाँ, कभी मुलायम सिंह सांसद हुआ करते थे आजमगढ़ के, वो भी बाहर। अखिलेश यादव हुए थे, वो भी बाहर गए। और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। जनता के बीच अगर कोई अब भी खड़ा है, हारने के बावजूद खड़ा है, तो वो है बसपा के नेता शाह आलम गुड्डू जमाली। जी हां, आजमगढ़ के ही रहने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली बतौर बसपा उम्मीदवार चुनाव हार तो चुके हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो जनता के बीच हैं और लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज मुबारकपुर के बाद बिलरियागंज कस्बे में बसपा कार्यालय पर वो पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं के साथ तमाम शुभचिंतकों से मुखातिब हुए। उन्होंने लोगों का आभार जताया और कहा कि इंशाअल्लाह 2024 में तस्वीर कुछ और होगी। उन्हें इस बात की खुशी है कि लोगों ने खुलकर उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी हैसियत पता लग गई। यहाँ पर मीडिया से हुई बातचीत में शाह आलम गुड्डू जमाली ने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। आदाब, मैं हूं रोशन लाल। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक के बिलरियागंज मार्केट में इस समय हमारे सामने आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने वाले गुड्डू जमाली साहब पराजित होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने आए हैं। आइए जानते हैं कि इनके दिल में अभी क्या चल रहा है। सर बताएं। देखिए, चुनाव तो लड़ता है, हारता भी है, जीतता भी है। ये तो डेमोक्रेसी में सब होता रहता है। और ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मेरा इनका रिश्ता राजनीतिक भी नहीं है। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं तो भी रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौके पे मैं ख़ास तौर से आया था ये कहने के लिए कि चुनाव हम लोग बेशक हारे हैं, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा अब जहाँ खड़े हैं बिलरियागंज बहुत बड़ा डेंस पॉपुलेशन है माइनॉरिटी का। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मुझको ऑलमोस्ट एक तरफा वोट मिला है। तो सही बात ये है कि वो सपा का यहाँ का ये तो यादव बेल्ट कहा जाता है ना, बहुत बड़ी तादाद में है। तो हर जगह हमने इनके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की। चुनाव हारे ज़रूर है, लेकिन इनको जो हालत है वो सबने देखा है। तो उसी क्रम में मैं आया था कि मैं अपने लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने तपती हुई धूप में मेरे लिए पसीना बहाया है, एटलीस्ट मैं जाकर उनसे ये तो कहूँ कि भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ सर, जैसा कि चुनाव से पहले पूरी तरह से जोश खरोश में लोग चर्चा कर रहे थे कि गुड्डू जमाली चुनाव जीत रहे हैं और लोग मान भी गए थे, तो ये कहाँ से कमी आई सर कि इस तरह से जो पराजय का मुँह देखना पड़ा? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लग रहा था और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि चुनाव मैं जीत चुका हूँ, जीत जाऊँगा, क्योंकि लोगों का जन समर्थन जिस तरह का था मैं उसी बेसिस पे मैं भी एनालाइज करता था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई और वक्त की चूँकि कमी थी, इसलिए 1 to 1 और जितना कनेक्ट होना चाहिए था लोगों से गली गली गांव-गांव जा कर के, उतना नहीं हो पाया। और मौसम चूँकि इतना गर्म था, पोलिंग का परसेंटेज भी कम रहा, उसका भी हमें लॉस हुआ। हाँ सर, 2024 के लिए क्या रणनीति तैयार करेंगे आप अभी से या कुछ दिन आगे चल के कुछ बताएंगे? नहीं, हम तो एक दिन भी बैठते नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं। कल चुनाव हो गया और 2 दिन पहले चुनाव हो गया, कल आराम कर लिया, कल ही से चल दिए थे, कल मुबारकपुर में थे, आज यहाँ को हमने तो चालू कर दिया है। और अब जो ये लोग कहते हैं, ठीक है मैं चुनाव हार गया, इसमें कोई दो राय नहीं, हार को मैंने सर झुका के स्वीकार भी कर लिया। मैं साबित करूंगा कि ये ज़मीन हम लोगों की है, हम इसे 24 में जीत के दिखाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। निश्चित तौर पर आजमगढ़ लोकसभा का यह उपचुनाव यादगार और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गुमान चूर चूर हो गया और बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम गुड्डू जमाली को व्यापक जन समर्थन मिला, भले ही वो चुनाव हारे। और उन्हीं के चलते समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव के आगे राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा। शिक्षा का सफर आपके साथ है
आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस।